आज नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12 में लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कल इसके पहले मैंने आपको बताया था कि पुमंग जो थे, पुमंग में क्या था, परागकोश थे। परागकोश मतलब एंथर। परागकोश की संरचना चतुष्क होती है, 4 भुजाएं होती है उसमें। मतलब कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा जब उसका हम टीएस काटेंगे। ये टीएस ऑफ एंथर, मैच्योर एंथर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैच्योर एंथर, मैच्योर एंथर। टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट। तो ये टीएस मैच्योर एंथर का है। इस प्रकार से चतुष्क भुजी यानी 4 भुजाओं में दिखाई पड़ेगा। कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, यानी ऊ बना हुआ है, यानी ओम की संरचना इसमें दिख रही है, इधर से भी और इधर से भी। जब इसका टीएस काटेंगे तो इसके बाहरी परत को एपिडर्मिस, यहाँ पर है एपिडर्मिस, और नीचे की परत को एंडोथीसियम कहते हैं, अंतःस्तर, बाह्य स्तर और अंतःस्तर। अंतःस्तर की कोशिकाएं बाद में नष्ट होकर के पोषण का कार्य करती हैं। और यहाँ पर बीच में एक ये बना हुआ है गोल संरचना, ये बना रखा है मैंने डार्क कलर से। ये क्या है, वस्कुलर बंडल, संवहन ऊतक, वस्कुलर बंडल, जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों का और जल का ट्रांसपोर्ट होता है। ये इसके अंदर ये कोशिकाएं बनी हुई हैं, इस प्रकार से कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेल्स होते हैं। इसमें देखिए 4 गोल कुछ संरचनाएं बनी हुई हैं। और यहाँ पर जो ये कर्व है, जो यहाँ पर धसा हुआ भाग, इसको बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम ये क्या है, स्टोमियम वाला भाग है। अब ये 4 इसमें पॉलन सैक होते हैं। यहाँ पर लिखा है पॉलन सैक यानी परागधानी। परागधानी को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं, जिसको हम पॉलन सैक यहाँ लिख रखा है। अब इस बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु परिपक्व होते हैं, यानी उस परागकोश के अंदर पराग कणों का विकास होता है। लघु बीजाणु जनन की डेफिनेशन क्या होगी कि परागकोश के अंदर लघु बीजाणुओं के निर्माण और परिवर्धन को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इन द एंथर। तो एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर हैं उनके डेवलपमेंट यानी मैच्योर होने को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। उसमें उनका फॉर्मेशन होता है, फिर वो मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद परागधानी फट जाती है और फिर स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। कौन से, माइक्रोस्पोर्स, उन्हीं को हम परागकण कहते हैं, जो परागण की क्रिया के बाद मादा पुष्प के भाग में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से दिखाया गया है कि इसमें ये 4 परागधानियां हैं। और यहाँ पर मैंने दिखाया है ये एक परागधानी को स्फुटित होते हुए यानी फटते हुए दिखाया। जब मैच्योर हो जाती है तो इस प्रकार से ये पॉलन ग्रेन्स, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स फ्री हो गए। ये पॉलन ग्रेन्स फ्री होकर के एयर में यानी हवा में जाते हैं और जाने के बाद फिर क्या है, परागण की क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से ये मैच्योर एंथर यानी परागकोश की संरचना है। और इसके अंदर ये सारी कोशिकाएं होती हैं और इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है और वो डेवलप होते हैं। तो ये तो था बच्चों मैच्योर एंथर की संरचना के बारे में मैंने बताया कि इसमें क्या होता है और इसका कार्य क्या है। अब इधर देखिए मैंने बना रखा है, यहाँ पर ये लिखा है MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल। पहले M से हुआ माइक्रोस्पोर, दूसरे M से हुआ मदर, फिर C से सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यानी ये एक जो माइक्रोस्पोर है, ये जो एक माइक्रोस्पोर यहाँ से गया, अब इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर देखिए 2 लाइनें मैंने बनाई है, संरचना बना रखी है। एक ए वाली है, एक बी वाली है। ए वाली और बी वाली ये सक्सेसिव और ये साइमल्टेनियस। ये साइमल्टेनियस सक्सेसिव टाइप से और ये साइमल्टेनियस टाइप है। 2 प्रकार से ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विभाजित होकर के 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करते हैं। ये क्या है, माइक्रोस्पोर। ये बच्चों हैं माइक्रोस्पोर मतलब लघु बीजाणु। लघु बीजाणु जिनको हम
परागकण कहेंगे। ये परागकण, ये जो परागकण बने हुए हैं इन्हीं को बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर में क्या होगा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से इस प्रकार से ये डिवीजन होगा। पहले क्या होगा, इसमें केंद्रक बनेगा। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है बच्चों, एक कोशिका से, एक पैतृक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं आपको 4 कोशिकाएं। ये 4 कोशिकाएं केंद्रक युक्त दिखाई पड़ रही हैं, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 4 कोशिकाएं आपको दिख रही हैं और यहाँ पर भी देखिए आपको 3 दिख रही होंगी, 1, 2, 3। इधर आपको 3 कोशिकाएं दिख रही हैं, यानी 3 लघु बीजाणु दिख रहे हैं। चौथा कहाँ है बच्चों, इसके पीछे होगा। जैसे अशोक की लाट में 4 सिर होते हैं लेकिन दिखाई 3 पड़ते हैं, चौथा उसके पीछे होगा। तो इसमें एक माइक्रोस्पोर उसके पीछे होगा, तो इसलिए इसमें 3 दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें 4 दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, सक्सेसिव टाइप्स है और ये साइमल्टेनियस टाइप्स है। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनेंगी। पहली स्टेज में क्या होता है, केंद्रक विभाजित हो रहा है। इस स्टेज में देखिए बच्चों, यहाँ पर एक केंद्रक था और यहाँ पर 2 केंद्रक हैं, 1 और 2 इधर, और ये क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होते हैं। केंद्रक विभाजन के साथ साथ क्रोमोसोम्स का विभाजन भी होता है। अब देखिए ये कोशिका में केंद्रक 2 भागों में बट रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 कोशिकाएं हो गई, यहाँ पर 2 सेल्स बन गई और दोनों केंद्रक अलग अलग हो गए। हर प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक हो गया। अब देखिए फिर एक बार विभाजन होता है, मियोसिस विभाजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो ये तो मियोसिस फर्स्ट था, मियोसिस फर्स्ट। अब यहाँ क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। पहली बार जब विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी, दोबारा जब विभाजन होता है तो इन 2 कोशिकाओं से 4 बन जाएंगी। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 कोशिकाएं। आपको 4 कोशिकाएं बनती दिख रही, 4 केंद्रक हो गए। यहाँ पर 2 केंद्रक थे और 2 से 4, 2 इसमें और 2 इसमें, 4 केंद्रक बन गए। और फिर चारों केंद्रक इस प्रकार से यहाँ पर डिवाइड दिखाया गया बढ़ते हुए। और फिर यहाँ पर ये अगली स्टेज आ गई है, चारों केंद्रक साइटोप्लाज्म के साथ में अलग अलग होकर के 4 कोशिका यानी 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण कर लेते हैं। जो प्रोसेस मैंने इधर की बताई वही प्रोसेस सेम उधर की होती है। तो इस प्रकार से एक माइक्रोस्पोर यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं, जिनको हम परागकण कहते हैं। और ये क्या है, नर युग्मक। माइक्रोस्पोर क्या है, नर युग्मक, मेल गैमीट। यही होते हैं मेल गैमीट। अब इसका क्या होगा, विकास होगा। अगला टॉपिक जो होगा बच्चों उसमें क्या होगा, नर युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। यानी जो ये स्पोर्स बने माइक्रोस्पोर्स, इनका डेवलपमेंट कैसे होगा, वो फिर अंकुरित होकर के कैसे कैसे फिर परागण के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगले टॉपिक में आपको बताएंगे नर युग्मकोद्भिद का विकास। ये आज था आपका लघु बीजाणु जनन। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।